सो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन में ऑर्डर असाइन करना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस में कैसे करते हैं। देखो, अब हमने कंपैरिजन का वीडियो अभी आपने नहीं देखा होगा तो कंपैरिजन का वीडियो देख लेना। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अरेंज करना हो, ठीक है, असेंडिंग वाले में है ना, या डिसेंडिंग वाले में, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको कैसे अरेंज करेंगे उसको देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मेरे पास फ्रैक्शन मान लो 2/3, 1/3, 2, 1/3, 4/4, 1/3, इस तरह के कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर 2/3 तो ठीक है, 1/3 भी ठीक है। इसको मिक्स को सिंपल में करो तो 3 2 6, 6 + 1 7/3, ठीक है। और 4 3 12, 12 + 1 13, तो 13/3, ठीक है। ठीक है बच्चा। अब हमें क्या करना है, देखो, अगर जब हमारे डिनोमिनेटर्स नीचे वाले सेम होते हैं तो हमारा जो न्यूमिनेटर बड़ा जो होता है अलग, मतलब कैसे, देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर फ्रैक्शन 1/3 उससे बड़ा होगा 2/3, उससे बड़ा होगा 7/3, और इससे बड़ा होगा 13/3। पर आपसे क्या पूछा है? आपसे तो इस फॉर्म में पूछा ही नहीं है, मिक्स के फॉर्म में, आपसे इस फॉर्म में पूछा है। तो ठीक है, आप ये बता दो 1/3, 2/3 और 7 को आपने क्या लिखना है? आपको लिखना है 2 1/3, फिर आपको क्या लिखना है? 4 1/3। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन हो जाएगा। अब इसी का डिसेंडिंग बोलता, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी को पलट देते, क्या कहते? 4 1/3, 4 1/3, 2 1/3, 2/3, 1/3, है ना। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो घटते क्रम में बढ़ाना है और यहाँ पे बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, चलो एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहां पर क्या करेंगे, मान लो 1/9, 5/18, 13/24 एंड 3/4 ऐसे फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर चेंज है, तो थोड़ी हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जहाँ पे कट सकता है वहाँ देखते हैं। यार 1 से 9 नहीं जा रहा, ठीक है, 5 से 18 नहीं जा रहा, 3 से 24 नहीं जा रहा, 3 से 4 नहीं जा रहा। इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शन किस में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9, 18, 24 और 4। तो पहले सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं जो कि 2 है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उसको ऐसे लिख दो। 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 9 टाइम्स से, ठीक है। 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स से, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 2। फिर से 2 से करो। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितना आ रहा है? 2 बार में। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आ रहा है? 1 टाइम्स में, ठीक। फिर से 2 से, भाई जब तक 2 से जा रहे हैं तब तक 2 से लेके जाना है नंबर को। 9 नहीं जा रहा, ठीक है। 9 नहीं जा रहा, ठीक है। 6 जा रहा है 3 टाइम्स में, और 1। अब 3 से, क्योंकि अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होने वाला, तो 3 से अगला प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम प्राइम नंबर से फैक्टर कर रहे हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है।
3 टाइम्स में 9 आता है, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 आता है, 1 टाइम्स में 1 आता है, 1 टाइम्स में 1 आता है, फिर से 3 से 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, खत्म। अब 1 1 1 सब नीचे आ गए, तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो यह हो जाएगा एलसीएम 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 6 जा क्या होता है बेटा 36, और 36 इंटू 2 क्या होता है 72। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो ऐसे करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 3 ज़ा क्या होता है 72। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते। अब मेरा मेन गोल क्या है भाई, हर एक जगह पे 72 चाहिए। तो यहां देखो 1/9 को किससे इंटू करूं जो 72 आ जाए, 8 से, तो ऊपर भी 8 से। अब 18 को किससे इंटू करूं जो 72 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 24 को किससे इंटू करूं जो 72 हो जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। अच्छा, 4 को किससे इंटू करूं जो 72 हो जाए, 18 से, तो ऊपर भी 18 से। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है इतना जल्दी कि किससे इंटू करूं, ये भी बात है भाई, इसका भी ट्रिक दे दो सर। तो देखो भैया ये 9 है, इस फ्रैक्शन में देखो 9 कैसे बनाओगे, 3 इंटू 3 करके ही तो बनाओगे। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो 9 के बाद कितने नंबर बचे, ये तीनों, इसका मल्टीप्लाई करो क्या होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लिख दिया 8। भाई इन सबका ही मल्टीप्लीकेशन करके तो 72 बन रहा है ना। तो अगर मेरे पास 3 इंटू 3 9 है ही लिखा हुआ, तो अब बचे हुए बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई ही तो 72 बनाएगा इसके साथ। तो क्या बचा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6। अब ये देखो, अब सर ये वाला समझ में आ गया। अब ये वाला बताओ 18 के साथ क्या मामला करना है। एक बात बताओ, 3 इंटू 3 9 था, 9 इंटू 2 क्या था 18 था। अब क्या बच गए 2 इंटू 2 4, बस 18 इंटू 4। अच्छा सर 24 वाला बता दो। अच्छा 24 के लिए क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, और 6 को किससे 3 टाइम्स से 4 6 18, नहीं इससे नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, नहीं 9 से भी नहीं होगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24। अब 24 तो यहां तक बन गया, इन नंबर्स का इंटू करने पे 24 बन गया, तो ये बच गया 3। भाई 24 को किससे इंटू कर दिया 3 से, जो बच जाएगा उसी से इंटू करना है। अब तुम बोलोगे सर 4 वाला तो 18 वाला इतना तो टेबल आता नहीं है। ठीक है, ये देखो यार 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 के बाद क्या बचा, ये बचे थे, बस इसी के साथ इसका मल्टीप्लाई, दैट इज 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2 18, लो 18। तो तुम्हारा सारा आंसर यहीं से निकलने वाला है, इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें वो यहीं से निकलने वाला है। खामों का आप लोग टेबल के और उसमें डिवीजन वाले में पड़ जाओगे, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2, 4 8 ज़ा 32 18, कर सकते हो। पर यहाँ पे भी तो दिख रहे हो यार 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 के बाद ये बचा नंबर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 को अगर 4 से इंटू करूंगा तो आना ही 72 है, तो डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं, अननेसेसरी। समझ में आया। तो चलो इधर देखो क्या हो जाएगा, 8/72, यहां क्या हो जाएगा 20/72, यहां क्या हो जाएगा 39/72, और 54/72। अब आपको पता है यार नीचे वाले जब सेम होते हैं तो जो ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, और किस्मत से देख लो यार हमारे पास क्या सिस्टम आ रहा है भैया, यही सिस्टम आ रहा है। मतलब ये जो अरेंजमेंट था वो एक तरह से सही अरेंजमेंट ही था, है ना। हमें क्या चाहिए था, अब डिसेंडिंग में था, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये तो हमने असेंडिंग बना दिया, तो हमें इसको क्या करना है, इसको पलट के ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ ज़्यादा ही गंदगी हो चुकी है।
देखो अभी क्या करना है, इसको ऐसे कर देना 54/72, 39/72, 20/72, 8/72। बट काम तो आपका इसके चलेगा नहीं, आपको तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है। तो 3/4, 13/24, 5/18 और 1/9। इस तरीके का आपका क्वेश्चन था। ठीक है बेटा जी, आई होप मैंने आपको सही तरीके से समझाया हो और आपके समझ में आया हो। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले में हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखना समझना इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, कहता है एक बच्चा है राम, राम रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। राम कितना रीड करता है, 25 पेजेस ऑफ बुक, और वो बुक में पूरे टोटल पेजेस क्या है, बुक में टोटल पेजेस जो है वो 100 पेजेस है। ठीक है, तो बोलता है ये तो राम की बात हो गई, और सुनीता, सुनीता क्या करती है, सुनीता रीड करती है हाफ ऑफ द सेम, हाफ ऑफ द सेम, ठीक है, बुक। तो इसमें भी वही है, सेम बुक की बात कर रहा है, तो इसमें भी कितने पेजेस होंगे, 100 पेजेस। ठीक है, अब बोलता है हु रीड लेस पेजेस, क्वेश्चन है हु रीड लेस पेजेस। तो यहां पर देखो इसका फ्रैक्शन डिसाइड करो राम के लिए। राम जो था 25 पेजेस कर रहा है 100 में से, तो ये हो जाएगा 25 वन जा 25 फोर जा, तो हो जाएगा 1/4। और वही सुनीता क्या है, सुनीता रीड कर रही है हाफ, तो हाफ इंटू 100। या तो आप ऐसे कर लो, ये तो नंबर ऑफ पेजेस लेके आओगे। एक बात बताओ, सुनीता हाफ कर रही है ना, बस इतने को छोड़ो। एक बात बताओ, ये 1/4 बड़ा कि 1/2 बड़ा। अब देखो मैंने आपको बताया था जब न्यूमिनेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा हो जाता है। इसका मतलब आ जाएगा सुनीता रीड, अच्छा हमसे पूछा है हु रीड लेस, तो हमारा आ जाएगा राम रीड लेस। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।